नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को सिंगल मानते हो, सिंगल हो, रिश्ते में हो फिर भी सिंगल लगता है, रिश्ते में नहीं हो, कभी कोई रिश्ते में नहीं थे तो भी आप सिंगल हुए। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को अगर सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 13 से लेके 19 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक कर लेते हैं। लियो के जो भी सिंगल्स हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी, देख लेते हैं लियो के जो भी सिंगल्स हैं आपके पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लियो के जो भी सिंगल्स है आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक में डेथ का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि पास्ट में ही आपको परेशानी थी और आप अभी जो सिंगल हो, पास्ट में आपको किसी ने धोखा दिया है जिसकी वजह से अभी आप सिंगल हो और पूरी तरीके से सिंगल एनर्जी में ही हो और पूरी तरीके से एक सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट की एनर्जी में हो। अब आप कटे कटे से रहते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। पहले हो सकता है आपने इस रिश्ते को बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपको धोखा ही मिला, धोखा मिल गया और धीरे-धीरे आपने खुद को उस धोखे से बाहर लाके अब अपने आप को सँभालने की आप कोशिश कर रहे थे पास्ट में, ये नियर पास्ट का ही एनर्जी होगा। और आप अभी जो हो, अभी आप लोगों से दूरियाँ बनाना शुरू कर दिया है। आपको अच्छा नहीं लगता है किसी बेकार चीज़ों में फँसना। अब आपको प्यार जो है बेकार लगने लगा है। जो लोग सिंगल है, मैं ये रीडिंग सिंगल्स के लिए कर रही हूँ और जिनका भी ऐसी सिचुएशन था, अब उनके लिए ये रिश्ता, प्यार, ये सब बेकार लगने लगने लगा है, क्योंकि आपने पास्ट में चीज़ों को खोया है, कुछ खत्म हुआ है आपके लाइफ में और आप पास्ट से ही अपने आप का, खुद का न्यू बॉर्न करना शुरू कर दिया। सोच में नयापन, एनर्जी में नयापन, कुछ पहले की जो भी आपकी जिस भी तरीके का एनर्जी था, वो सारा एनर्जी आपने चेंज करना पास्ट से ही शुरू कर दिया है। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसे हैं लियो। द फूल, आपको मैंने पहले कहा कि अभी आपका जो एनर्जी है ना, पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ लव, इस तरीके का आपकी एनर्जी है। पास्ट में जो भी आपने खोया है, रिश्ते से जो भी आपको धोखा मिला है, जो भी परेशानी मिली है, वो चीज़ को आपने पास्ट में ही धीरे-धीरे खत्म करना शुरू कर दिया था और अपनी एनर्जीज़ को आपने स्टेबल बनाना आपने पास्ट में ही शुरू कर दिया था। तो प्रेज़ेंट की आपकी एनर्जी मैं कहूँ अगर द फूल,
एस ऑफ पेंटिकल एंड फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए। डेफिनेटली आप प्रेजेंट में एक नया शुरुआत करना चाहते हो, खास करके मैंने आपसे पहले ही कहा कि सेल्फ डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अभी आपको ये लग रहा है कि मेरे लाइफ में मेरा जो मेन मोटो है वो है काम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे चाहिए, नया काम, नया जॉब, नया बिजनेस। साथ ही साथ लाइफ को ना जो होता है ना कि सिंगल ट्रिप पे चले जाना, घूमना, अकेले कहीं पहाड़ों पे चले जाना, कोई एडवेंचर करना। और पास्ट की चीजों को आप जब भी याद करते हो, आपको वो ह्यूमिलिएशन, वो परेशानी, वो दर्द, उस बात को ही आप याद कर पाते हो। बाकी चीजें आप याद करने की कोशिश भी करते हो अच्छा कुछ, तो नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप पास्ट की जो बीटर आपका जो एक्सपीरियंस है, जो दर्द है, आप उसमें ही उलझे हुए हो। प्रेजेंट में आप अपने बारे में सोच रहे हो, रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे हो। नया शुरुआत, स्टेबल शुरुआत अगर कहीं से मिल जाए तो ऐसा सोच रहे हो, लेकिन खुद का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, खुद की स्टेबिल माइंड की स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। मतलब जो कुछ करना है अपने लिए अच्छे तरीके से सोच समझ के आगे बढ़ना है, ऐसा आप सोच रहे हो। देख लेते हैं इन दिनों पास्ट से कोई आपके लाइफ में आने के चांसेस है, अगर आता है तो उनका एनर्जी कैसी रहेगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देखेंगे पास्ट से आपके लाइफ में कोई आ रहा है या नहीं। पास्ट से आपके लाइफ में कोई आने का चांसेस नहीं है, मैं तो ये नहीं कहूंगी, क्योंकि आने का तो बहुत चांसेस है। लेकिन एक बात भी मैं साथ में कहना चाहूंगी। कार्ड आया है द डेविल, एम्परर एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पास्ट के कोई पर्सन जिनके साथ रिश्ता आपका बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी हो चुका था, लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, रिश्ते पूरे तरीके से खराब हो गया था, टॉक्सिक रिश्ता भी था, और वो भी आ सकता है। या फिर कोई ऐसा पर्सन जिनके साथ आपका एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, इन चीजों का रिश्ता है, वो भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। क्योंकि आप लियो हो, कभी कभी लियो दो रिश्तों में भी जगलिंग करता है, दो रिश्तों को भी संभालता है। तो और कभी ये खुद अकेला भी रह जाता है, क्योंकि इनको ज्यादा देर तक लोगों को डोमिनेट करना अच्छा लगता है, किंतु कोई उनको डोमिनेट करे ये अच्छा नहीं लगता है। तो ये डोमिनेशन जो होता है ये सह नहीं पाते हैं, इसीलिए कभी कभी अकेला रह जाएंगे, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं रहेंगे जो उनको डोमिनेट कर रहा है। एनीवे, कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ स्पिरिचुअली भी जुड़ा हुआ था, या फिर ट्रेडिशनली जुड़ा हुआ था, शादी का रिश्ता था, जैसा मैं बोलना चाहती हूँ, तो वो इंसान आने के चांसेस है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टेबल एनर्जी के साथ नहीं आ रहा है। अगर आ भी रहा है, टॉक्सिक हो चुका था आपका रिश्ता, तो उसका असर रहेगा। हो सकता है कुछ बाकी रह गया, उसको उतारने आ रहे हैं। और वो इंसान भी आ सकता है जिनके साथ आपका एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, इन चीजों का रिश्ता था, उनके आने के भी चांसेस है। वो हो सकता है कि वो मतलब नॉक कर रहा है आपको आने के लिए, आपको कोई संकेत भी दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि मतलब कुछ आप समझ रहे हो कि अचानक से ही ये आपको नॉक करने लगा है, और इनके आने के चांसेस हैं। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। आप किसी एरीज, किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। ये हाईलाइटेड है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है।
नया आने का चांसेस है बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। नया कोई इंसान अगर आपके लाइफ में आ रहा है, बहुत मैच्योर बैलेंस इंसान आ रहा है, मतलब उनकी सोच में स्टेबिलिटी होगी, बैलेंस होगा, मैच्योरिटी होगी, और ये उस तरीके से नहीं आ रहा है, मतलब शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट उस तरीके से नहीं, लेकिन कुछ दिनों के लिए दोस्ती, कुछ रिश्ता, कुछ अपनापन, इस तरीके का आप बहुत दूर तक नहीं सोच सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान भी है और बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान है। तो हो सकता है ये भी कहीं से परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, कहीं से उनको भी धोखा वगैरह मिला है, तो उसका जो एक होता है ना, कॉम्बिनेशन उनका और आपका सेम सेम, तो उस वजह से एक रिश्ता बन सकता है, लेकिन वो आप बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है लियो के जो भी सिंगल्स हैं। आपके लिए कहा जा रहा है बी असर्टिव, आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद के हाथों में लेना है। अगर आप बिलीव करते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं खुश अकेला खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, तो जो कुछ भी आप बिलीव करते हो उसका जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिलीव सिस्टम का, तो वो आपके हाथों में है। जैसा आप बिलीव करोगे वैसा आप देख पाओगे, और आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है और आपको उस तरीके से ही आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।